तो देखेंगे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन रहेगा निम्न तालिका में कुल संप्राप्ति, यानी संप्राप्ति का मतलब होता है आगम या आय। एक फर्म की किसी वस्तु की मात्रा को बेचकर प्राप्त की गई आय, एक निश्चित मात्रा को बेचकर प्राप्त की गई आय संप्राप्ति या आगम कहलाती है। ठीक है, तो सीमांत संप्राप्ति ज्ञात करना है, एम आर यानी मार्जिनल रेवेन्यू, और कुल संप्राप्ति यानी कि टी आर टोटल रेवेन्यू, और तीसरी चीज क्या ज्ञात करना है, औसत संप्राप्ति यानी कि एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो हम तालिका में इन सभी के स्थान निर्धारित कर देंगे। सबसे पहले क्या, बेची गई मात्रा, बेची गई मात्रा क्या है, जीरो है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 था। ठीक है, अब चूंकि आगे दिया है औसत संप्राप्ति, कुल संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति ज्ञात कीजिए, जहां पर प्रति इकाई कीमत, प्रत्येक इकाई की कीमत या मूल्य कितना दिया है, 10 रुपए, कीमत 10 रुपए है, कितनी है, 10 रुपए। तो यदि हम एक निश्चित मात्रा को क्या करेंगे, एक निश्चित मात्रा को बेची गई इकाई से गुणा करेंगे, तो जैसे 0 गुणे 10 रुपया बराबर 0 प्राप्त होंगे, क्या होंगे, और यदि एक मात्रा बेची है और 10 रुपए कीमत है तो 10 रुपए प्राप्त होंगे। यदि 2 इकाइयां बेची हैं और 10 रुपए उसकी कीमत है तो 20 रुपए प्राप्त होंगे। ये क्या है, टीआर है, क्या है, टीआर टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पर तो क्या है, 0 का गुणा होगा 10 रुपए में, तो 0 ही आएगा। यहाँ सब में क्या हो रहा है, 10 का गुणा, क्योंकि यहाँ 6 इकाइयां बेची और 10 रुपए के हिसाब से बेची तो 10 का गुणा होगा। तो यहाँ पर 0 आ जाएंगे, तो फिर यहाँ पर भी 0 आ जाएंगे, यहाँ पर भी 0 आ जाएंगे। ठीक है, इससे देखें, इसमें 10 का गुणा हुआ तो 10 रुपए आ गए टोटल, इसमें 10 का गुणा हुआ तो 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए। यहाँ टी आर में कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सेकंड कॉलम का है सीमांत संप्राप्ति का। सीमांत संप्राप्ति या सीमांत आगम की परिभाषा सुनो। एक इकाई बेची गई मात्रा में एक इकाई की वृद्धि से, बेची गई मात्रा में एक इकाई की वृद्धि से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है, हमने यहाँ 0 इकाई से 1 बढ़ाई तो कुल में कितना परिवर्तन आया, 10 का, यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 1 इकाई बिक रही थी, एक और बेची, यानी कि अब हम कितनी बेच रहे हैं, 2, तो कुल आगम में क्या वृद्धि हुई है, 10 से 20 हो गई, यानी कितने की वृद्धि हुई है, मात्र 10 की वृद्धि हुई है। सिर्फ अंतर लिखना है, यानी अपन यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, ये इसको अपन दे दे रहा है n1, क्या दे रहा है, और इसको n2 दे रहा है। एक्चुअली क्या दे रहा है, n1 और n2। तो ये कैसे ज्ञात होगी, n2 माइनस n1, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको घटाते जा रहे हैं। तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब हम दिमाग में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 10, यहाँ से यहाँ कितने का अंतर है, 10, यहाँ से यहाँ कितने का अंतर है, 10, और यहाँ से यहाँ 10। तो ये हो गई सीमांत संप्राप्ति। एक इकाई की वृद्धि से कुल आगम में कितनी वृद्धि हो रही है, 10-10 रुपए की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब हमारे सामने क्या है, औसत संप्राप्ति। क्या है, औसत का मतलब होता है, परिभाषा सुनो, कुल आगम में, कुल संप्राप्ति में बेची गई इकाइयों का भाग देकर ज्ञात की जाती है, या प्रति इकाई कीमत होती है। क्या होती है, प्रति इकाई कीमत। तो औसत संप्राप्ति का मतलब होता है, इसे कुल संप्राप्ति में बेची गई मात्रा का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। तो सब जगह हम क्या कर रहे हैं, जब कुल आगम है बेची गई इकाइयों का भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 का 0 में भाग होगा तो 0 ही आएगा, 1 का भाग 10 में होगा तो 10 ही आएंगे, 2 का 20 में भाग होगा तो 10 ही आएंगे, 3 का
यानी कि जब यही मात्रा है और कुल आना में भाग देंगे तो कितने आएंगे 10। तो हर जगह कितने आ रहे हैं 10 10। ये तालिका कंप्लीट हो गई। ठीक है।